Hello everyone, as we are done till sixth point of our SP, that is importance of corporate finance from first chapter. So we will be starting the seventh point, the easiest point one, that is managing risk. देखो अगर कंपनी में आपके पास पैसे हो तो it becomes very easy to manage anyhow or any types of risk, right? तो यहाँ पे सेम चीज़ें लिखी हुई है कि अगर आपके पास क्या है, बहुत ज़्यादा फाइनेंस है, अच्छा खासा कॉर्पोरेट फाइनेंस है, तो इट बिकम्स वेरी इजी कि लॉस हो ड्यू टू नेचुरल कलामिटीज़, लॉस हो ड्यू टू स्ट्राइक्स। तो किसी भी तरीके के लॉस को मैनेज करने के लिए आपके पास क्या होना चाहिए, बैकअप फाइनेंस होना चाहिए। और जैसे ही आपके पास बैकअप फाइनेंस होगा, ये सारे तरीके के लॉसेस क्या होंगे, कवर अप हो जाएंगे। नेक्स्ट पॉइंट, नेक्स्ट पॉइंट इज रिप्लेसिंग ओल्ड असेट्स। रिप्लेसिंग ओल्ड असेट्स और रिप्लेस ओल्ड असेट्स। देखो अगर आपके पास मनी है, कॉर्पोरेट फाइनेंस है, तो इट बिकम्स वेरी इजी कि आपके पास जिस भी तरीके की असेट्स है, लाइक प्लांट हो गया, मशीन्स हो गए, वॉट एवर थिंग्स यू हैव इन योर कंपनी, इफ़ इट इज़ आउटडेटेड, वॉट वी नीड टू रिप्लेस दोज असेट्स। हमको क्या करना है, पुरानी चीज़ों को निकाल के नया ले आना है, ताकि क्या हो, प्रोडक्टिविटी काफ़ी अच्छी हो जाए, प्रोडक्टिविटी आपकी इम्प्रूव होगी। बहुत ज़्यादा प्रोडक्टिविटी इम्प्रूव होगा तो आपको ज़्यादा पैसे मिलेंगे, बिकॉज योर सेल्स विल ऑल्सो इंक्रीज, राइट? आपका अगर प्रोडक्टिविटी इंक्रीज होगा तो आपके सेल्स इंक्रीज होंगे, सेल्स इंक्रीज होगी तो आपकी इनकम इंक्रीज हो जाएगी। So what company needs to have the good corporate finance? And the next one, easiest point, is payment of dividend and interest. अगर कंपनी के पास गुड कॉरपोरेट फाइनेंस है, देन इट बिकम्स वेरी इजी कि जिन्होंने उनके कंपनी में इन्वेस्ट किया है, जैसे कि शेयर होल्डर्स को बहुत इजीली वो लोग क्या दे सकते हैं, डिविडेंड दे सकते हैं। एंड अगर उनके पास कंपनी मतलब कंपनी के पास पैसे अगर कम होते हैं तो डिविडेंड देने में देरी होती है, या फिर वो डिविडेंड नहीं दे पाते हैं, तो it gives a wrong image, it creates a wrong image of the company. Henceforth they should have the good corporate finance. It is very important कि कंपनी के पास good corporate finance होना ही चाहिए, huge level का corporate finance होना ही चाहिए. Then it becomes easy to provide the dividend to the shareholders and interest to the creditors, debt, bond, and etc. Next point is the again easiest point, very easy point, 10th point and the last point, that is payment of taxes and fees. Company has to pay the taxes to the government, है ना? कंपनी अगर कुछ बना रही है तो वो कमा भी रही है, एंड हेंस दे हैव टू पे द इनकम टैक्स। इनकम टैक्स हो गया, जीएसटी हो गया, दैट इज गुड्स सर्विस टैक्स, जीएसटी भरना है। और एक और तरीके का ये है टैक्स है, दैट इज़ व्हाट, एक और तरीके का फीस है, टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। ओकेजनली अगर कुछ भी होता है तो दे हैव टू पे द फीस टू द रजिस्ट्रार ऑफ कंपनी। एंड ये सब चीज़ें कब होंगी, जब उनके पास कॉरपोरेट में फाइनेंस होगा। हेंस अगेन कॉरपोरेट फाइनेंस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट, as they should have the good and huge finance in the company. All those things which we are done or which we have just gone through, that becomes very easy. So I hope that this might have helped you in easy learning, and I think it will definitely give you the easiest sentence. You may copy the same statements and write during your exams. If the question comes, you can write the same statements, you can copy the statements from the slides, and आप उसको ही अगर कुछ नहीं याद आता है तो write these much statements, and hence you will get the good marks. Thank you for watching the video. Please do like, share, and subscribe the channel. Thank you.